हरि ओम आनंदम शांति जीवन दर्शनम नमो सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहे। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं
केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग के नाव, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन के नाव। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर सन 2025 ईस्वी के महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर आयोजित एकादशी की तिथि से लेकर चतुर्दशी तिथि तक त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम के सत्र में उपस्थित हैं। सनातन धर्म की परंपरा में हिंदू पंचांग के अनुसार से प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि का महोत्सव फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की तिथि को मनाई जाती है। इस बार फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी की तिथि से चतुर्दशी की तिथि तक अंग्रेजी तारीख के अनुसार
24, 25 और 26 फरवरी यह तारीख निश्चित हो रहा है। महाशिवरात्रि के महोत्सव सत्र में हम सभी लोग 3 दिनों का सत्संग एवं साधना अनुष्ठान का कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। तो 24, 25 और 26 फरवरी 2025 ईस्वी के इस 3 दिनों में अपराह्न काल में सत्संग का कार्यक्रम और प्रातः काल में साधना अनुष्ठान का कार्यक्रम होता है। तो उसको हम सभी लोग कर रहे हैं। और बड़े संयोग की बात है, 144 वर्ष के बाद जो प्रयागराज में महाकुंभ का अवसर इस बार आया, तो उसमें कुछ मुख्य स्नान की तिथियां निश्चित की गई है। जिस तिथि को इस महाकुंभ में स्नान करना अमृत स्नान कहा गया है। पौष पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक महाकुंभ में स्नान का समय निश्चित किया गया है इस बार। और आज तो 24 फरवरी है, 26 फरवरी तक महाशिवरात्रि के दिन तक महाकुंभ का अमृत स्नान करने का समय निर्धारित है। तो कुल मुख्य स्नान जो है 6 तिथियों को, पौष पूर्णिमा की तिथि, मकर संक्रांति की तिथि, मौनी अमावस्या की तिथि, बसंत पंचमी की तिथि, माघ पूर्णिमा की तिथि और अंतिम में छठा महाशिवरात्रि की तिथि इस बार महाकुंभ में अमृत स्नान के रूप में उपस्थित है। एक स्नान से दूसरे स्नान की जो तिथि होती है, तो जो आगे स्नान आने वाला है उसी के नाम से वो पुकारा जाता है। बारह फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान संपन्न हो गया। 13 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन तक जो महाकुंभ में स्नान हो रहे हैं, तो इस अमृत स्नान को महाशिवरात्रि का अमृत स्नान की संज्ञा इसको प्राप्त है। तो अभी जो महाकुंभ में स्नान हो रहा है 13 फरवरी से, और महाशिवरात्रि के दिन तक स्नान होगा। तो महाशिवरात्रि का
अमृत स्नान के नाम से इसको पुकारा जाता है, जाना जाता है। तो हम सभी लोग इस महाकुंभ के अवसर पर तो 5 अमृत स्नान का लाभ लिया। चूंकि प्रतिवर्ष 50वां मंच का वार्षिकोत्सव 17 फरवरी से 23 फरवरी 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के साथ होता है, तो उसको करने के लिए और प्रशांत योगाश्रम 50वां मंच पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अनुष्ठान होता है। दिन में प्रातः काल के सत्र में नित्य पूजा, सामूहिक ध्यान अभ्यास, मंच की परंपरा के अनुसार से दीक्षा का कार्यक्रम, महामृत्युंजय मंत्र के साथ हवन और आहुति का देव यज्ञ, गुरु पादुका पूजा, प्रातः काल के सत्र में महाशिवरात्रि अनुष्ठान में हम सभी लोग उस दिन करते हैं। अपराह्न काल के सत्र में सत्संग का कार्यक्रम एवं प्रवचन का कार्यक्रम होता है। संध्या काल में संध्याकालीन नित्य पूजा और ध्यानाभ्यास के पश्चात रात्रि के चारों प्रहर में रुद्री पाठ के द्वारा रुद्राभिषेक अनुष्ठान होता है। तो चूंकि यह अनुष्ठान विगत कई वर्षों से चौबीस सालों से होता आ रहा है, तो इसको खंडित नहीं किया जा सकता था। तो इसको करने के लिए 50वां मंच के वार्षिकोत्सव सत्संग को करने के लिए और महाशिवरात्रि का अनुष्ठान जो पिछले 24 वर्षों से अखंड रूप से होता चला आया है, इसको करने के लिए हम सभी लोगों को प्रयागराज महाकुंभ की धरती से महाशिवरात्रि का अमृत स्नान किए बिना ही आश्रम लौटना पड़ा। और हम सभी लोग अनुष्ठान के माध्यम से ही महाशिवरात्रि का यह अमृत स्नान यहाँ पर करेंगे। जो लोग भी महाकुंभ के अमृत स्नान प्रयागराज की त्रिवेणी में जाकर के नहीं कर सके, 5 तिथियों के स्नान का जल उस अवसर पर जो वहाँ पर लिया गया था और यहाँ आश्रम पर लाया गया है, महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र की आहुति देते समय सबों के ऊपर अभिमंत्रित करके महाकुंभ के जल का अभिषेचन किया जाएगा। यही कारण है कि इस बार के सत्संग सत्र में त्रिवेणी के स्वरूप और उस त्रिवेणी के स्वरूप के अंतर्गत साधना की त्रिवेणी पर हम लोगों ने विचार किया। साधना की त्रिवेणी में हम स्नान कैसे करते हैं, साधना की त्रिवेणी में डुबकी कैसे लगाते हैं, इसी पर इस बार विचार किया गया। और इस महाशिवरात्रि के अवसर पर जो 3 दिनों का सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम है,
साधना की त्रिवेणी के संबंध में जो विचार करने के लिए रह गया है, उसी विचार को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो सत्संग प्रेमीजन सत्संग में उपस्थित रहे, उन्होंने श्रवण किया कि परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए जो साधना पद्धति बतलाई है, हम प्रशांत परिवार के लोग इस मंच की परंपरा में पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताई गई संपूर्ण साधना पद्धति को प्रशांत योग के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। प्रशांत योग क्या है? तो प्रशांत योग साधना की त्रिवेणी है। साधना की त्रिवेणी कहने का अर्थ है जहां साधना की 3 धाराएं आकर मिलती है, उसको बोलते हैं साधना की त्रिवेणी। त्रि माने 3, वेणी माने धारा या प्रवाह। वेणी का अर्थ होता है धारा, वेणी का अर्थ होता है प्रवाह। 3 प्रकार की धाराएं जहां आकर के मिलती है, उसको बोलते हैं त्रिवेणी। और जब कहते हैं साधना की त्रिवेणी, तो उसका अर्थ होता है 3 प्रकार की साधनाओं की धारा जब आकर के मिलती है, तब उसको बोलते हैं साधना की त्रिवेणी। तो साधना की त्रिवेणी में कौन 3 धाराएं हैं? आप सभी लोग पिछले सत्र के सत्संग से ही सुन रहे हैं कि साधना की त्रिवेणी में साधना की पहली धारा है तत्व साधना। साधना की दूसरी धारा है योग साधना, और साधना की तीसरी धारा है वेदांत साधना। वेदांत साधना को ही दूसरे शब्दों में अभेद साधना या अद्वैत साधना बोलते हैं। साधना की जो ये 3 धारा है, साधना की इस त्रिवेणी में जो साधक, जो मुमुक्षु स्नान करता है, जो इस 3 प्रकार की साधनाओं में डुबकी लगाता है, वे अपने जीवन के साध्य की सिद्धि कर लेता है। शास्त्र में कहा गया है सर्व सिद्धि प्रद कुंभ। कुंभ जो है सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। और प्रयागराज के कुंभ में तो त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तो जो साधना की त्रिवेणी में स्नान करता है, डुबकी लगाता है, वे अपने जीवन के साध्य की सिद्धि कर लेता है। पिछले दिन बता करके आए हैं विस्तार से कि जीवन का साध्य अर्थात जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का साध्य अर्थात जीवन का लक्ष्य है जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध करना। मोक्ष ऐसी अवस्था का नाम है जब हम अपने जीवन की सारी आपत्तियों और विपत्तियों को, जीवन के सभी प्रकार के दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति कर लेते हैं और परमानंद की समुपलब्धि हो जाती है। तब इस अवस्था को बोलते हैं मोक्ष। जीवन से
सभी प्रकार की आपत्तियों और विपत्तियों का, सभी प्रकार के दुखों का सदा के लिए दूर हो जाना, ये तभी संभव हो पाता है जब कोई साधक, जब कोई व्यक्ति शरीर और संसार के बंधन से छूट जाता है। तो शरीर और संसार के बंधन से सदा के लिए छूट जाना, अपने जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति कर लेना मोक्ष कहलाता है। यही जीवन का साध्य है और जीवन के इस साध्य की सिद्धि साधना के द्वारा होती है। जो साधना की त्रिवेणी में स्नान करता है, जो साधना की त्रिवेणी में डुबकी लगाता है, वो अपने जीवन के साध्य की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वे अपने जीवन के साध्य की सिद्धि पूर्ण कर लेता है। तो साधना की त्रिवेणी में हम स्नान कैसे करते हैं? साधना की त्रिवेणी में डुबकी लगाने का तरीका क्या है? आइए इस पर आज विचार करते हैं। साधना की जो 3 धारा है, तत्व साधना, योग साधना और वेदांत साधना, इन तीनों धाराओं में तो पहले इसको जानना और इसको समझना आवश्यक है कि तत्व साधना का स्वरूप क्या है, तत्व साधना की धारा इसमें करते क्या है। दूसरी जो है योग साधना, योग साधना के स्वरूप को समझना, जानना, योग साधना में हम करते क्या है। और तीसरी वेदांत साधना, वेदांत साधना का स्वरूप क्या है, वेदांत साधना में हम करते क्या है, इसको बारी बारी से हम इस 3 दिनों के सत्संग के अंदर, विचार के अंदर लाने का प्रयास करेंगे। साधना के संबंध में पिछले दिन 3 महत्वपूर्ण बातें बतलाई गई। एक है साधना की परिधि, जो साधना का बहिरंग पक्ष है। दूसरा है साधना का केंद्र, जो साधना का अंतरंग पक्ष है। और तीसरी चीज है साधना का परिणाम, जो साधना की उपलब्धि है, जो साधना का साध्य है। तो इसमें साधना के संबंध में जो ये 3 महत्वपूर्ण बात है, जो निरंतर प्रवचन में भाग लेते रहे, उनके ध्यान में, उनके स्मरण में ये बातें हो सकती है। कि साधना की परिधि अर्थात साधना का जो बहिरंग पक्ष है, उसके 3 चरण हैं। पहला है शरीर शुद्धि, दूसरा है विचार शुद्धि और तीसरा है भाव शुद्धि। साधना के बहिरंग पक्ष का, साधना की परिधि का जो ये 3 चरण, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि है, इन तीनों प्रकार की शुद्धियों को साधना की जिस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है, साधना की उसी प्रक्रिया को बोलते हैं तत्व साधना। और इसके संबंध में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में निर्देश किया कि 5 तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग
स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। 3 प्रकार की शुद्धियों को प्राप्त करने के लिए तत्व साधना का विधान है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तीनों शरीर से स्वस्थ होना, स्थूल शरीर से स्वस्थ होना अर्थात स्थूल शरीर को रोग रहित रखना, सूक्ष्म शरीर से स्वस्थ होना अर्थात सूक्ष्म शरीर को भोग रहित रखना, और कारण शरीर से स्वस्थ होना अर्थात कारण शरीर को शोक रहित रखना। इसी को यहां पर कहा जा रहा है 3 प्रकार की शुद्धियां। स्थूल शरीर को लेकर शरीर शुद्धि, सूक्ष्म शरीर को लेकर विचार शुद्धि और कारण शरीर को लेकर भाव शुद्धि। तो इन तीनों प्रकार की शुद्धियों को या तीनों शरीर से स्वस्थ होने का जो सूत्र है, जो साधना की पद्धति है, वो है तत्व साधना। और यहां तत्व साधना का अभिप्राय है पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना। पंच तत्व कौन कौन है? प्रकृति के पंच तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। साधना की त्रिवेणी में जो साधना की पहली धारा है तत्व साधना, तत्व साधना की धारा में हम कैसे स्नान करते हैं, तत्व साधना की धारा में हम डुबकी कैसे मारते हैं, अब उसी पर विचार कर रहे हैं। यहां तत्व का अभिप्राय है प्रकृति के पंच तत्व, जिससे कि आपका शरीर निर्मित है और आपका जीवन चल रहा है। जीवन धाराएं चलें, जो जीवन की धारा चल रही है, जिससे आपका जीवन निर्मित है, वो है प्रकृति के पंच तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। प्रकृति के इन्हीं पांचों तत्वों से आपके तीनों शरीर निर्मित है, स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी और कारण शरीर भी। यदि साधना की पद्धति, तत्व साधना की पद्धति आपको मालूम ना हो, ये बाहरी स्तर से जो आप स्नान करते हैं ना, वह केवल स्थूल शरीर तक सीमित रह जाता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का स्नान तो हो ही नहीं पाता है। इसीलिए कई बार स्थूल शरीर स्तर का लाभ तो हम उठा लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म स्तर का और कारण स्तर का लाभ नहीं ले पाते। तीनों स्तर का लाभ केवल साधना पद्धति से ही ली जा सकती है। प्रकृति के स्थूल पंचमहाभूत से आपके स्थूल शरीर बने हैं, प्रकृति के सूक्ष्म पंचमहाभूतों से आपके सूक्ष्म शरीर बने हैं, और प्रकृति के कारण रूप से आपका कारण शरीर निर्मित है, कारण शरीर बना हुआ है। प्रकृति के पांचों तत्वों का तीनों स्तर से प्रयोग करने के लिए तत्व साधना के रूप में जो जानता है, वही तीनों शरीर से स्वास्थ्य का लाभ लेता है और वही तीनों प्रकार की शुद्धियों को उपलब्ध होता है। कारण शरीर भाव प्रधान होने के कारण, कारण शरीर से स्वस्थ होने का अर्थ है भाव शुद्धि। सूक्ष्म शरीर विचार प्रधान होने के कारण
सूक्ष्म शरीर से स्वस्थ होने का अभिप्राय है विचार शुद्धि, और स्थूल शरीर सप्त धातु प्रधान होने के कारण, द्रव्य प्रधान होने के कारण स्थूल शरीर से स्वस्थ होने का अर्थ है शरीर शुद्धि, और दूसरे तरीके से शरीर शुद्धि का अर्थ है शरीर को रोग रहित रखना। विचार शुद्धि का अर्थ है सूक्ष्म शरीर को भोग रहित रखना, और भाव शुद्धि का अर्थ है कारण शरीर को शोक रहित रखना। तो तीनों प्रकार की शुद्धियां तीनों शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित है। व्यवहारिक धरातल पर जिसको स्वास्थ्य बोलते हैं, दार्शनिक धरातल पर उसी को शुद्धि बोलते हैं। तो प्रकृति के जो ये 5 तत्व जिससे आपका तीनों प्रकार का शरीर निर्मित है, जिससे आपका जीवन चल रहा है, प्रकृति के इन 5 तत्वों का प्रयोग हम कैसे करें? तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसी का निर्देश किया कि प्रकृति में जो 5 तत्व हैं, इसका प्रयोग करना है कैसे? या तो भगवान ने जब जीवन दिया है और भगवान ने ही सृष्टि बनाई है, प्रकृति के 5 तत्वों की रचना ईश्वर की सृष्टि की संरचना में है, तो स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से सभी व्यक्ति प्रकृति के 5 तत्वों का प्रयोग कर ही रहा है, क्योंकि 5 तत्वों को हटाकर इसका प्रयोग किए बिना आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, आप अपने जीवन के अस्तित्व को बचा करके नहीं रख सकते। 5 तत्वों में जो पृथ्वी है, धरती है, क्या धरती के बिना कोई जीवन खड़ा कर सकता है क्या? ये धरती न होती, ये आसमान न होता, ये रूह न रहती तो ये कारवां न होता। पृथ्वी तत्व का बना ये पुतला हार मांस और चाम है, जब तक है ये जीवन कहलाता, सिमरन करता हरिनाम है। तो क्या पृथ्वी के बिना आप अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। चाहे भूचर प्राणी हो, चाहे जलचर प्राणी हो, चाहे नभचर प्राणी हो, सभी अपना जीवन यापन इसी धरती पर करते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में निर्देश किया कि धरती एक सैया है। दूसरा जो जल तत्व है, क्या जल के बिना आपका जीवन चल सकता है? यदि कहीं आग लगती है, उस आग को आप शांत कैसे करते हैं? उस आग को आप बुझाते कैसे हैं? पानी डाल करके। जल न होता जगत में तो जल मरता संसार, आग लगती आकाश में चुई चुई कर गिरता अंगार। भोजन खाए बिना कई दिनों तक आप रह सकते हैं, लेकिन जल पिए बिना आपके प्राण की शक्ति सिकुड़ती चली जाती है, सिकुड़ती चली जाती है। प्राण का पखेरु प्यास के मारे अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए शास्त्र में कहा कि आपो में प्राण, प्राण जो है ना, प्राण की पुष्टि होती है पानी से। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए अपने उपदेश में निर्देश किया कि जल ही जीवन है। मां के गर्भ में आने से लेकर के चिता में जलने तक आपके जीवन की कहानी इसी पानी से जुड़ा हुआ है। जल के बिना आप अपने जीवन की
कल्पना नहीं कर सकते। जल की शीतलता, वातावरण की आर्द्रता और स्वभाव की कोमलता ही जीवनी शक्ति है। तीसरा तत्व जो अग्नि है, जिस अग्नि को मुख्य रूप से हम सूरज, चांद, तारे से उनका प्रकाश और उसकी उष्मा प्राप्त करते हैं, क्या अग्नि के बिना, प्रकाश के बिना आपका जीवन चल सकता है? व्यवहारिक धरातल पर आप देखिए, जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो उनके शरीर की गर्मी समाप्त हो जाती है, उनका शरीर ठंडा पड़ जाता है। आपके शरीर में रक्त का संचार, आपके शरीर में श्वास का आवागमन, प्राण का संचार तभी तक हो रहा है जब तक आपके शरीर में अग्नि तत्व काम कर रही है। और एक ही प्रकार की अग्नि आपके शरीर में नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं 5 प्रकार की अग्नियां आपके शरीर में काम कर रही है। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, जठराग्नि, ज्वाराग्नि और चिंताग्नि। ये 5 प्रकार की अग्नियां आपके शरीर में, आपके जीवन में काम करना बंद कर दे तो आपका शरीर बर्फ का एक टुकड़ा मात्र बनकर के रह जाएगा, जिसमें न प्राण का संचार होगा, न रक्त का संचार होगा, न किसी प्रकार की नस नाड़ियां ही चल सकती है। अग्नि बिना सूना सब संसार, जीवन और सृष्टि में नया शक्ति का करता है संचार। पूरी सृष्टि का केंद्र, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र भगवान सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा के बिना कोई ग्रह नक्षत्र जो सूर्य के चारों तरफ सौरमंडल में चक्कर काटते हैं और जीवन पाते हैं, सूर्य के अग्नि तत्व के बिना ये सारी गतिविधियां ही संभव नहीं। चौथा वायु तत्व है। वायु तत्व के बिना आपका जीवन चल सकता है क्या? जीवन क्या है? श्वास का घर है, और श्वास क्या है? चलती हवा भर है। भोजन के बिना कई दिनों तक रह सकते हैं, जल के बिना आप कई घंटों तक रह सकते हैं। ठंडी लगी हो, शरीर को गर्म करने का उपाय न हो तो फिर भी कई घंटे आप जीवित रह सकते हैं अग्नि के बिना। लेकिन हवा के बिना, वायु के बिना 5 मिनट से ज्यादा आप जीवित नहीं रह सकते। जब तक चलती श्वास है तब तक प्राण की आस है, जीवन में जिंदा है, इतना सबको विश्वास है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जिंदगी क्या है? श्वास का घर है। श्वास क्या है? चलती हवा घर है। ये है आपके जीवन में वायु तत्व का महत्व। और इसके बाद अंतिम में है आकाश तत्व। आकाश ही एक ऐसा है जो आपको अपने जीवन में गति और विकास करने का अवकाश प्रदान करता है, अवसर देता है। सामान्य रूप से आकाश का अर्थ होता है खाली जगह, स्पेस। आप कल्पना कीजिए, ठीक है, वायु है, हवा चल रही है बाहर। यदि इस नासिका के अंदर छिद्र के रूप में खाली जगह न हो, आकाश न हो नाक के अंदर, बाहर कितनी जोरों से हवा चले, आप श्वास ले सकेंगे क्या? कंठ के भीतर श्वास नली न हो, श्वास नली में खाली जगह आकाश न हो, तो क्या हवा जा सकती है आपके हृदय में? और ये हृदय की गति और धड़कन भी जो हो रही है, यदि वहां खाली जगह न हो तो एक बार भी हृदय धड़क सकता है क्या? ये सारी गतिविधियां ठप पड़ जाएगी यदि आकाश न हो। नासिका के भीतर
नासिका छिद्र के रूप में खाली जगह, श्वास नली के भीतर खाली जगह आकाश के रूप में, और भीतर हृदय में खाली जगह हृदयाकाश के रूप में है, तभी आप श्वास लेकर भी जीवित रह पाते हैं। जिस पृथ्वी तत्व भोजन को ग्रहण करके आप जीवन में ऊर्जा पाते हैं, जीवन में शक्ति पाते हैं, जीवित रहते हैं, आपको मालूम है यदि इस मुख के अंदर खाली जगह न हो आकाश, तो आप भोजन कहां डालेंगे? जो कंठ के अंदर ग्रास नली है, वो ग्रास नली के भीतर यदि खाली जगह आकाश न हो तो कंठ के नीचे भोजन नहीं उतर सकता। ग्रास नली से भोजन उतर करके जो आपके आंत में, आपके पेट में जाता है, यदि पेट के अंदर खाली जगह न हो तो अन्न का पाचन कहां पर होगा? पृथ्वी तत्व जो अन्न अथवा भोजन ग्रहण करते हैं, इसका पाचन, इसका ग्रहण होना तभी संभव होता है जब आकाश हो, खाली जगह हो आपके शरीर के भीतर। जल भी जो आप पीते हैं जीवनी शक्ति बन जाती है। जल की शीतलता, वातावरण की आर्द्रता और स्वभाव की कोमलता ही जीवनी शक्ति है। तो जल से जो जीवनी शक्ति मिलती है, जल को पीने पर ये तभी संभव हो पाता है जब आकाश आपके भीतर खाली जगह हो। तो पांचों तत्वों की गतिविधियां आपके शरीर के भीतर तभी संपन्न हो पाती है जब आपके शरीर में आकाश होता है, खाली जगह होता है, स्पेस होता है। बाहर में देख लीजिए, ये जो आकाश है, ये जो खाली जगह है, आप चल फिर कहां रहे हैं? आकाश में, खाली जगह है। आप घर द्वार कहां बना रहे हैं? आकाश में, खाली जगह है। इतने सारे जीव जंतु जो अपने जीवन को जी रहा है, चल फिर रहा है, गति कर रहा है, जीवन में आगे बढ़ने का विकास कर रहा है, ये कब संभव है? ये कब संभव हो पा रहा है? जब ये खाली जगह आकाश है। पृथ्वी घूमती है, जल बहता है, अग्नि का प्रकाश उतरता है, वायु गति करता है। ये जितने भी प्राकृतिक गतिविधियां हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, इन प्राकृतिक घटनाओं का घटना तभी संभव हो पाता है जब ये खाली जगह आकाश है। तो एक शब्द में कहा कि आकाश ही एक ऐसा तत्व है जो सभी प्रकार के प्राणियों को और सभी प्रकार के तत्वों को उनकी अपनी गतिविधियों को करने का अवकाश प्रदान करता है। तो जीवन की प्रगति और जीवन का विकास आकाश के ऊपर निर्भर है। तो पांचों तत्वों को हटा करके आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। पांचों तत्वों के बिना जीवन नहीं चल सकता। इसलिए तो परमात्मा ने, ईश्वर ने जीवन को खड़ा करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए पंच तत्वों की संरचना, पंच तत्वों की सृष्टि किया। बिना पांचों तत्वों का सृष्टि किए कोई जीवन खड़ा नहीं हो सकता। और जब पांचों तत्व नहीं रहता है ना, तो उस समय प्रलय कहलाता है, इस सृष्टि नहीं कहलाती। ये जीव और जगत नहीं कहा जाता। पांचों तत्वों के अभाव, पांचों तत्वों के अभाव की स्थिति को हम प्रलय बोलते हैं, प्रलय। तो यदि परमात्मा ने जीवन प्रदान किया है और परमात्मा ने जीवन को खड़ा रखने के लिए पांचों तत्वों की सृष्टि की है, तो आप जाने या ना जाने, प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से प्रकृति के पांचों तत्वों का प्रयोग किए बिना आप रह ही नहीं सकते।
तो फिर प्रकृति के पांचों तत्वों का प्रयोग करने की साधना का आवश्यकता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यदि आपका जीवन प्रकृति के पांचों तत्वों से निर्मित है, खड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से सभी लोग प्रकृति के पांचों तत्वों का प्रयोग तो करेगा ही करेगा, कर ही रहा है। लेकिन प्रकृति के पांचों तत्वों का साधना करने का क्या उद्देश्य है, उसकी आवश्यकता क्या है, इसके अंतर को समझ लीजिए। जो सभी लोग स्वाभाविक रूप से प्रकृति के पांचों तत्वों का प्रयोग जीवन जीने के लिए कर रहा है, इसका एक सामान्य स्थिति है, इसका एक सामान्य लाभ है। केवल और केवल इस सृष्टि में आपके जीवन का अस्तित्व बचा रह सकता है। जीवन में कोई श्रेष्ठ उपलब्धि, जीवन में कोई महान कार्य बिना तत्वों का सूक्ष्म प्रयोग किए बिना संभव नहीं है। स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से प्रकृति के पांचों तत्वों का प्रयोग सामान्य व्यक्ति कर रहे हैं और उसके कारण से उनका सामान्य जीवन बरकरार है, वो जीवित है। तो केवल जिंदा रखने का काम कर सकता है, आपके जीवन के भौतिक अस्तित्व को बरकरार रखने का काम कर सकता है जब प्रकृति के पांचों तत्वों का सामान्य रूप से आप प्रयोग कर रहे हैं या जो सामान्य प्रयोग हो रहा है, इससे आप जिंदा रह सकते हैं, आपके जीवन का अस्तित्व बचा रह सकता है। लेकिन आप जीवन में कुछ और करना चाहते हैं, आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश करना चाहते हैं। जीवन के 4 पुरुषार्थों में अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ के बाद धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ को भी आप सिद्ध करना चाहते हैं। तो जीवन का ये बड़ा काम, जीवन का ये महान काम, जीवन की ये प्रगति और जीवन का उद्धार करने के लिए जो मोक्ष का रास्ता है, उसको पाने की योग्यता, जब तक तत्वों का आप सूक्ष्म प्रयोग नहीं करते, तत्वों का जब तक आप विशेष प्रयोग नहीं करते, ये परिणाम आपके जीवन में नहीं आ पाता। यही अंतर है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने तत्व साधना करने की जो प्रक्रिया बतलाई है, वे कह रहे हैं कि पंच तत्वों का समुचित प्रयोग। ध्यान दीजिए, सामान्य रूप से तो सब कोई केवल प्रयोग कर रहा है, जिसके कारण से उनके जीवन का अस्तित्व बचा हुआ है, वह जीवित है। जीवित रहना तो एक जानवर का भी होता है, जिंदा रहना बड़ी बात नहीं है, मगर जन्म लेना बड़ी बात नहीं है। कहा कि जिंदा रहना बड़ी बात है, क्योंकि कई बार जन्म लेकर के इस सृष्टि में जब वह जिंदा नहीं रहा तो जीवन में तो आगे कुछ कर नहीं पाएगा, अपने जीवन के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर पाएगा। तो जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, जिंदा रहना बड़ी बात है। एक बार में एक चींटी 1000 बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म तो दे देती है, लेकिन 1000 बच्चे को जन्म देने में कितने बच्चे का जीवन खड़ा हो पाता है, जिंदा रह पाता है इन प्रकृति के झंझावातों में संघर्ष करके। जिंदा रहना बड़ी बात है और जिंदा रहना भी बड़ी बात नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिंदा रह करके एक सही, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीना, ये बड़ी बात है। तो एक सही जीवन जीना, एक स्वस्थ जीवन जीना और एक संपूर्ण जीवन जीना। और संपूर्ण जीवन जीने का मतलब है कि जो अपने जीवन में जीवन के चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने की यात्रा पूरा करता है, उसको बोलते हैं संपूर्ण जीवन। अर्थ को भी, धर्म को भी, काम को भी और मोक्ष को भी, जीवन के चारों पुरुषार्थों को
पूरा कर लेना, जीवन के चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर लेना, ये कहलाता है संपूर्ण जीवन। तो एक सही जीवन जीना, स्वस्थ जीवन जीना और संपूर्ण जीवन जीना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, जिंदा रहना बड़ी बात है, और जिंदा रहना भी बड़ी बात नहीं है, जिंदा रहकर एक सही स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीना बड़ी बात है। एक सही स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीने के लिए ये जीवन जिन तत्वों से निर्मित है, उन तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना करना आवश्यक है। समुचित प्रयोग, पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग सभी व्यक्ति नहीं कर पाता, इसीलिए उनके जीवन में ऊर्जा का सम्यक विकास नहीं हो पाता है। शरीर के अंदर जो 7 प्रकार की धातुएं हैं, ये दूषित रहता है। शरीर के अंदर जो प्राण की शक्ति काम कर रही है, वो प्राण की शक्ति भी दुर्बल रहती है। शरीर के अंदर जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इसका समुचित विकास नहीं हो पाता। दिमाग से वह व्यक्ति बिल्कुल कमजोर रहता है, सही निर्णय नहीं ले पाता है। ये सारी की सारी बातें जो मनुष्य के जीवन में देखी जाती है, किस कारण से देखी जाती है कि आपका शरीर, आपके शरीर में प्राण, आपके शरीर में मस्तिष्क, आपके शरीर में हृदय, ये जिन तत्वों से बना हुआ है, यदि वो तत्व ही ठीक ढंग से आपूर्त न हो इस शरीर में, तो जो जिससे बना है उसकी आपूर्ति उसी से की जा सकती है। यदि उसका समुचित खुराक न मिले तो उसका निर्बल हो जाना, उसका कमजोर हो जाना स्वाभाविक है। और जब प्रकृति के पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग न होने के कारण से शरीर के भीतर तत्वों की अशुद्धि हो जाती है, असंतुलन हो जाता है, विकृति और विक्षोभ पैदा हो जाता है, तो नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार के भोग उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार के शोक उत्पन्न होते हैं। प्राण कमजोर हो गया, जिसके कारण से मस्तिष्क सही ढंग से काम नहीं करता है। किसी को मिर्गी आ रही है, किसी को फिट आ रहा है, और लोक प्रचलित कुछ ऐसी अंधविश्वास, कुछ ऐसी मान्यताएं चली रहती है। लोग कहते हैं कि भूत और प्रेत लग गया है। अरे आपके शरीर में प्राण की शक्ति पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है। प्राण समान अपान उदान व्यान जो पूरे शरीर में संचलित होकर के काम करनी चाहिए, वो काम नहीं कर पा रही है, तो चक्कर आ रहा है, फीट आ रहा है। जल का उपयोग जितना इस शरीर के भीतर करना चाहिए उतना जल आप दे नहीं रहे हैं, जिसके कारण से व्यक्ति को मिर्गी आ रही है, और आप कहते हैं कि भूत प्रेत लगा। समुचित प्रयोग करने के अभाव में आपका शरीर विकृत होता है, आपका मस्तिष्क विकृत होता है, आपका हृदय विकृत होता है, जिसके कारण से ये सारे के सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिन पांचों तत्वों से तुम्हारा शरीर निर्मित है, शरीर बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित सकल शरीरा, इसका समुचित प्रयोग की साधना करो। शरीर में जितने भी अंग प्रत्यंग है वे स्वस्थ रहेंगे, और साधना की जो सम्यक पद्धति है, तत्व साधना की जो सम्यक पद्धति है, यदि उसका समुचित प्रयोग कर लिया, समुचित उसका उपयोग कर लिया, तो केवल शरीर के अंग प्रत्यंग स्वस्थ और शुद्ध ही नहीं होते हैं, बल्कि शरीर का वे अंग इस सृष्टि में
जीवन के जिस परम उद्देश्य को, जीवन के जिस परम साध्य को साधने के प्रयोजन से दिया गया है, उस प्रयोजन की सिद्धि भी होती है। मानव का शरीर ईश्वर दर्शन की प्रयोगशाला है। केवल ये खाना पखाना का कारखाना मात्र नहीं है। हड्डी चमड़ा मांस का बना हुआ ये पुतला मात्र नहीं है। मानव का शरीर संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति है। जो संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति है, जो मानव का शरीर ईश्वर दर्शन की प्रयोगशाला है, इतना बड़ा महान काम संपादन के उद्देश्य से परमात्मा ने इस जीव को मनुष्य का शरीर प्रदान किया। आज मानव का शरीर रोग से ग्रस्त है, भोग से ग्रस्त है, शोक से ग्रस्त है। छोटी छोटी चीजों के लिए अपने पूरे जीवन को ये गिरवी बना करके रखा हुआ है। तो ईश्वर दर्शन की प्रयोगशाला मानव का शरीर कैसे सिद्ध हो सकता है? ऐसी हालत में संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति है और संपूर्ण ब्रह्मांड को आप अपने अंतर जगत में प्रवेश करके देख सकते हैं। इतना बड़ा योगज सामर्थ्य, इतनी बड़ी योग विभूति, क्या रोग भोग और शोक ग्रस्त होकर के संभव हो सकता है क्या? इसीलिए तत्व साधना में प्रकृति के पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना आवश्यक है। अब परम पूज्य गुरुदेव बतला रहे हैं यहां पर कि तत्व साधना करने का जो तरीका है, तत्व का समुचित प्रयोग करने की जो विधि है, वो 3 रूप में है। माने कि प्रकृति के पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना हम कैसे करते हैं? परम पूज्य गुरुदेव उसके लिए 3 विधि बतला रहे हैं कि तत्व का समुचित प्रयोग करने की 3 विधि है। एक है स्नान विधि, दूसरा है पान विधि और तीसरा है ध्यान विधि। पांचों तत्वों का स्नान, पांचों तत्वों का पान और पांचों तत्वों का ध्यान, तब इसको एक शब्द में बोलते हैं पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना। यही है तत्व साधना की धारा। तत्व साधना की धारा में डुबकी लगाने, तत्व साधना की धारा में स्नान करने का यही तरीका है कि पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग करें। और पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग करने की 3 विधि है। पांचों तत्वों का स्नान करना पहली विधि, पांचों तत्वों का पान करना ये दूसरी विधि, और पांचों तत्वों का ध्यान करना यह तीसरी विधि। इन 3 विधियों के द्वारा, स्नान, पान और ध्यान के द्वारा, पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना संपन्न होती है। पृथ्वी तत्व का स्नान, पान और ध्यान, यह है पृथ्वी तत्व की साधना। जल तत्व का स्नान, पान और ध्यान, यह है जल तत्व की साधना। अग्नि तत्व का स्नान, पान और ध्यान, यह है अग्नि तत्व की साधना। वायु तत्व का स्नान, पान और ध्यान, यह है वायु तत्व की साधना। और आकाश तत्व का स्नान, पान और ध्यान, यह है आकाश तत्व की साधना। तो पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना का अभिप्राय है कि पांचों तत्वों का स्नान करना, पांचों तत्वों का पान करना और पांचों तत्वों का ध्यान करना। ये साधना की परिधि के रूप में, साधना का बहिरंग पक्ष के रूप में साधना की परंपरा के अंदर सुनिश्चित किया गया है। जो साधक साधना की परिधि को ठीक नहीं किया, जो साधक साधना के बहिरंग पक्ष को ठीक नहीं किया, वे साधना के अंतरंग पक्ष में, वो भीतरी दुनिया में, अंतर जगत में प्रवेश कर ही नहीं सकता है, साधना के केंद्र में जा ही नहीं सकता है। इसीलिए तत्व साधना जो है ये जीवन की पहली साधना है साधना के क्षेत्र में।
और इसी तत्व साधना के माध्यम से, पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना के माध्यम से, इन पांचों तत्वों से बना हुआ जो तीन शरीर है, इन तीनों प्रकार के शरीरों की शुद्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तत्व का ठीक ढंग से प्रयोग नहीं की जाती है, उसी समय विकार उत्पन्न होते हैं, विकृति आती है, उसी समय अशुद्धियां आकर के जमा होती है। पांचों तत्वों के समुचित प्रयोग की साधना से शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि की उपलब्धि हो जाती है। और कई बार बता करके आए हैं कि जीवन का जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, इस मोक्ष को प्राप्त करने की जो योग्यताएं निर्धारित की गई है, उसमें पहली योग्यता है शुद्धि। शुद्धि, विरक्ति, समाधि और अद्वैत ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये चार योग्यताएं हैं मोक्ष को प्राप्त करने की। मोक्ष को प्राप्त करने की ये चार योग्यताएं हैं। जब तक साधक को, जब तक मुमुक्षु को ये चार प्रकार की योग्यताएं प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। आत्यांतिक मोक्ष की प्राप्ति उनको नहीं हो सकती। इस जन्म में हो या कई जन्म के बाद हो, जब तक कोई जीव, जब तक कोई साधक, जब तक कोई मुमुक्षु और जिज्ञासु, कोई भक्त ये चार प्रकार की योग्यताएं अपने भीतर नहीं ले आता है, तब तक उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इन चार योग्यताओं में पहली योग्यता ही है शुद्धि। और शुद्धि एक प्रकार की नहीं, तीनों स्तर से शुद्धियां चाहिए। स्थूल स्तर से शरीर की शुद्धि, सूक्ष्म स्तर से विचार की शुद्धि और कारण स्तर से भाव की शुद्धि। तीनों शरीर से स्वस्थ होना परम पूज्य गुरुदेव इसी को कहते हैं। जब तक ये तीनों प्रकार की शुद्धियां उनको प्राप्त नहीं होती है, तब तक वह मोक्ष के रास्ते पर अभी पैर भी नहीं रखा है। क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने की चार योग्यताओं में सबसे पहली योग्यता है चित्त की शुद्धि। और चित्त की शुद्धि बिना शरीर की शुद्धि का नहीं होगा। और चित्त की शुद्धि का ही सूक्ष्मतर अवस्था भाव की शुद्धि है, क्योंकि चित्त भाव प्रधान होते हैं। और यहां पर परम पूज्य गुरुदेव बतला रहे हैं कि ये जो मोक्ष को प्राप्त करने की पहली योग्यता शुद्धि है, और तीनों प्रकार की शुद्धियां प्राप्त होती है तत्व साधना से। और तत्व साधना का स्वरूप क्या है? प्रकृति के पंच तत्वों का समुचित प्रयोग करना। प्रकृति के पंच तत्वों का समुचित प्रयोग करने की तीन विधि है, स्नान, पान और ध्यान। अब पांचों तत्वों का स्नान कैसे करते हैं, थोड़ा इसको ध्यान में ले लीजिए। पांचों तत्वों का पान कैसे करते हैं, इसको ध्यान में ले लीजिए। और पांचों तत्वों का ध्यान कैसे करते हैं, इसको ले लीजिए। क्योंकि जब आप पांचों तत्वों का स्नान करेंगे ना, इसके द्वारा शरीर की शुद्धि होगी। जब पांचों तत्वों का आप पान करेंगे, तो पांचों तत्वों के पान करने की प्रक्रिया से सूक्ष्म शरीर विचार की शुद्धि होती है। यदि कोई पांचों तत्वों का केवल स्नान करके रह गया, तो शरीर शुद्धि का लाभ तो उनको मिल जाएगा, लेकिन विचार शुद्ध और भाव शुद्ध नहीं हो सकेगा। क्योंकि प्रकृति के स्थूल पंच महाभूत से स्थूल शरीर बना है, प्रकृति के सूक्ष्म पंच महाभूत से सूक्ष्म शरीर बना है, और प्रकृति के कारण रूप से कारण शरीर बना है। तत्व साधना के अंदर जो पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग करने की साधना है, और जिसकी तीन विधि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताई जा रही है, स्नान, पान और ध्यान। स्नान ये स्थूल है, स्नान से सूक्ष्म है पान।
क्योंकि ये भीतर जाता है। और पान से भी सूक्ष्म है ध्यान। जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला प्राण, प्राण से पतला, जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण। स्नान, स्नान से सूक्ष्म है पान, और पान से भी सूक्ष्म है ध्यान। स्थूल शरीर से संबंधित स्नान, सूक्ष्म शरीर से संबंधित पान, और कारण शरीर से संबंधित ध्यान की क्रिया है। स्नान की क्रिया स्थूल शरीर की शुद्धि लाता है। पांचों तत्वों में जो पान की क्रिया है, पान की विधि है, पांचों तत्वों का पान करना, ये पान की क्रिया सूक्ष्म शरीर की शुद्धि लाता है, सूक्ष्म शरीर से संबंधित है। और जो ध्यान की क्रिया है, ये कारण शरीर से संबंधित है, ये भाव की शुद्धि को लाता है। तो पांचों तत्वों के स्नान से शरीर की शुद्धि प्राप्त होती है, पांचों तत्वों के पान से सूक्ष्म शरीर विचार की शुद्धि होती है, और पांचों तत्वों के ध्यान से कारण शरीर भाव की शुद्धि होती है। तो पांचों तत्वों का स्नान कैसे करते हैं? परम पूज्य गुरुदेव ने इस पर विस्तार से बतलाया है। और जब हम सभी लोग सन 2023 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के 75वीं वर्षगांठ पर हम लोग शांतानंद हीरक जयंती महोत्सव मना रहे थे, तो 42 दिनों तक प्रकृति के इन्हीं पांचों तत्वों के समुचित प्रयोग की साधना पर विचार किया गया। उसी का कुछ अंश अभी आपको हम बता रहे हैं कि पांचों तत्वों का स्नान कैसे किया जाता है। पूरी बातें तो नहीं हो सकेगी, लेकिन इस मंच से जो आप बराबर श्रवण करते रहते हैं, इस कारण से जो बात मैं आपको बतला रहा हूं वे आपके ख्याल में आ जाएंगे, आपके ध्यान में आ जाएंगे। पांचों तत्वों का स्नान हम कैसे करते हैं? पांचों तत्वों का अर्थ यहां पर क्या है? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। पृथ्वी तत्व का स्नान मिट्टी स्नान कहलाता है। जल तत्व का स्नान जल स्नान कहलाता है। अग्नि तत्व का स्नान धूप स्नान कहलाता है। वायु तत्व का स्नान वायु स्नान कहलाता है, और आकाश तत्व का स्नान शीत स्नान कहलाता है। तो पृथ्वी तत्व का स्नान माने मिट्टी स्नान, जल तत्व का स्नान माने जल स्नान, अग्नि तत्व का स्नान माने धूप स्नान, वायु तत्व का स्नान माने वायु स्नान, और आकाश तत्व का स्नान माने शीत स्नान। कैसे करते हैं? पृथ्वी तत्व का स्नान अर्थात मिट्टी स्नान कई बार बतलाया गया है। यदि प्रतिदिन मिट्टी स्नान संभव न भी हो सके, तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि कम से कम 2 सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार, रविवार के दिन मिट्टी का लेप बना करके पूरे शरीर पर उसको लेपें। मिट्टी गोरी मिट्टी हो सकती है, मुल्तानी मिट्टी हो सकती है, गंगा जी की मिट्टी हो सकती है। मिट्टी में कंकर न हो, मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक न हो, शुद्ध मिट्टी, गोरी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, गंगा जी की मिट्टी, कोई मिट्टी हो सकती है, उसको पानी में फूलने के लिए दे दें। और जब उसका लेप बन जाए तो पूरे शरीर में, महिलाएं तो हल्का वस्त्र डाल करके, पुरुष हैं तो लंगोटी लगा करके, 15 दिन में एक बार पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप चढ़ाएं। 20 मिनट आधे घंटे तक मिट्टी के लेप को शरीर पर आप छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि हवा के लगने से धीरे धीरे वह मिट्टी सूख करके झरने लगा।
मिट्टी का लेप लगा करके सीधे करे धूप में नहीं बैठना चाहिए, ये सावधानी है, आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। छाया में बैठे और हवा के कारण से वो मिट्टी धीरे धीरे सूख करके झरना शुरू होता है। आधे घंटे के बाद 45 मिनट के बाद आप जाकर के स्नान कर लें और मिट्टी को धो लें। जो मिट्टी शरीर में लेप के रूप में आधे घंटे तक 40 मिनट तक लगा हुआ रहा, आप जानते हैं आपके शरीर के सारे कीटाणुओं को, शरीर के सारे गंदगियों को, शरीर के सारे विकार को वो मिट्टी सोख लेता है और उस मिट्टी को फिर किसी भी काम में नहीं लाना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए, क्योंकि उस मिट्टी ने शरीर की सारी गंदगी को खींच लिया है, शरीर के सारे विकार को खींच लिया है। जब पृथ्वी का आप ठीक ढंग से मिट्टी स्नान के रूप में प्रयोग करते हैं ना, तो पृथ्वी का जो आपके शरीर के भीतर 5 प्रकृत रूप है, हड्डी, चमड़ा, बाल, नख और दांत, ये पांचों के पांचों शुद्ध हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। हड्डी, चमड़ा, बाल, नख और दांत में जो विकार होते हैं वे विकार दूर हो जाते हैं। आप 15 दिन में एक बार, कम से कम एक बार पृथ्वी तत्व मिट्टी स्नान की साधना करके देखिए। इसके बाद दूसरा है जल स्नान। और जल स्नान के लिए तो हमारे यहां इस मंच पर प्रतिदिन 2 बार स्नान का नियम ही बना दिया गया है। एक स्नान यदि सूर्योदय के पूर्व आप कर लेते हैं, एक मां के दूध के बराबर वो लाभ देता है। अन्न के दांत आ जाने पर बच्चे मां का दूध पीना बंद कर देता है, बंद करा दिया जाता है। लेकिन पूरी जिंदगी भर यदि आप मां के दूध को पीना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि सूर्योदय के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त वेला में जो स्नान किया जाता है, यह शरीर आधा लीटर पानी सोख लेता है। आधा लीटर पानी ये शरीर सोख लेता है और वही आधा लीटर पानी जो शरीर ने सोख लिया है भीतर जाकर मां का दूध बन जाता है, मां के दूध के बराबर लाभ देता है। सुबह का स्नान मेधा स्मृति शक्ति को बढ़ा देती है। रात में जो बुरे स्वप्न आते हैं वो दूर हो जाता है, यादाश्त शक्ति बढ़ जाती है, यहां तक कि भूत प्रेत की साया भी दूर हो जाती है। यदि किसी पुरुष को, किसी महिला को यदि प्रेत की छाया पकड़ी हुई है ना, मैं आपको एक सामान्य नियम बतला देता हूं, आप उनको ब्रह्म मुहूर्त वेला में प्रतिदिन स्नान करा देना और उनके सर का मुंडन कर देना, निश्चित रूप से प्रेत की छाया दूर हो जाती है। आप तीर्थों में जाकर के क्यों मुंडन करते हैं, तीर्थों में जाकर के स्नान क्यों करते हैं? ये भगत बनिया जितने भी हैं वे अंतोगत्वा आपको गंगा नदी के किनारे क्यों ले जाते हैं? उसका एक ही रहस्य है कि जल तत्व का समुचित प्रयोग हो जाए। ब्रह्म मुहूर्त वेला में स्नान, सूर्योदय के पूर्व का स्नान मां के दूध के बराबर लाभ देता है। शरीर में आरोग्यता का लाभ, दिमाग में चिंतनशीलता का लाभ। आज एकादशी का दिन, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस एकादशी को साधना के रूप में मनाओ और 3 मनोवैज्ञानिक भाव रखने चाहिए एकादशी के दिन कि आज जल दिवस है, जल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें तो पेट के अंदर जो भी कचरा है ना, खाया पिया हुआ इतने दिनों का, क्योंकि 15 दिन में एक दिन एकादशी आता है, तो 14 दिनों का कचरा जो पेट में जमा हो गया है, एकादशी के दिन यदि आप फल खाते हैं और ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं तो पेट के सारे कचरे दूर हो जाते हैं, कब्जियत दूर हो जाता है। जल दिवस के रूप में मनाइए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। एकादशी के दिन पानी पीना हमारे मंच में मना नहीं किया गया है, क्योंकि शरीर की शुद्धि लानी है। एकादशी साधना है और दान सिद्धि। एकादशी के दिन दूसरी भावना मनोवैज्ञानिक रूप से यह रखनी चाहिए कि आज मन का जन्मदिन है, क्योंकि एकादशी संस्कृत शब्द है और इसको हिंदी में रूपांतरित करते हैं तो होता है 11, और 11 का अर्थ होता है कि जो 11वां इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 11वें स्थान पर आता है मन। मन का जन्मदिन है,
इस भाव से एकादशी मनाना चाहिए, तब मन में एक नया संकल्प, शुभ संकल्प, शिव संकल्प, सत्य संकल्प आता है, अच्छा विचार आता है, अच्छा चिंतन कीजिए। और तीसरा जो मनोवैज्ञानिक भाव है, एकादशी को आध्यात्मिक त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। क्यों कि एकादशी को जो हम उपवास रखते हैं, उपवास का आध्यात्मिक अर्थ होता है उपजोर वास। उप माने करीब, वास माने निवास करना। इस जीवात्मा का अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा के पास निवास करना ही सच्चे अर्थों में उपवास है। और चूंकि एकादशी के दिन मन का वशी होता है, तो जिसने अपने मन का निरोध कर लिया, मन को वश में कर लिया, उनका जीव अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा के करीब सहज ही रूप में चला जाता है, निवास करने लगता है। इसीलिए आत्मा से संबंधित जो त्योहार है वो आध्यात्मिक त्योहार है। भौतिक त्योहार में तो हम खान पान की व्यवस्था करते हैं ना, पुआ पकवान बनाते हैं ना, चाहे होली हो चाहे छठ हो। लेकिन उपवास में रहकर के त्योहार मनाना, इसको हम आध्यात्मिक त्योहार बोलते हैं। तीन मनोविज्ञान, तीन भाव बना करके एकादशी के दिन रखना चाहिए और ऐसे ही एकादशी करना चाहिए कि आज जल दिवस है, आज मन का जन्मदिन है और आज आध्यात्मिक त्योहार है। तब आपको एकादशी उपवास का पूरा लाभ मिलता है। तो जल दिवस के रूप में एकादशी को मनाना, ज्यादा से ज्यादा जल का प्रयोग करना। तो एक स्नान यदि आप सूर्योदय के पूर्व करते हैं तो मां के दूध के बराबर लाभ देता है आपको। और दूसरा स्नान है दोपहर में, जिसमें सूर्य का प्रकाश सीधे आपके शरीर के ऊपर पड़े। तो जब उस समय स्नान करते हैं तो सूर्य की जो सूक्ष्म किरणें हैं ना, रोम छिद्रों के द्वारा भीतर प्रवेश कर जाती है जल के साथ। और जब सूर्योदय के पूर्व आप स्नान करते हैं तो उस समय ओजोन वायु जो प्राण का घनीभूत रूप है, आपके रोम छिद्रों के द्वारा भीतर प्रवेश करती है, इसलिए मां के दूध के बराबर लाभ देता है। दोपहर में जब दूसरा स्नान आप करते हैं तो उस समय आपके रोम छिद्र के द्वारा सूर्य की सूक्ष्म किरणें शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती है और एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है आपके शरीर में। कभी पैरालिसिस, कभी पोलियो इत्यादि उनके शरीर को नहीं मार सकता। यदि स्नान करने का तरीका ही आपको ठीक नहीं है तो आपके अंदर एक प्रकार का भय बैठ जाता है कि ठंडा में स्नान करेंगे तो ठंडा मार देगा। ठंडा में स्नान करने से ठंडा नहीं मारता है, जल की कमी होने से ठंडा मारता है। और जब आप स्नान करने के लिए जाते हैं तो उसमें ध्यान रखिए, स्नान करने का सही तरीका यही है कि सीधे सिर पर पानी न डालें। सीधे सिर पर पानी डालना स्नान करने का गलत तरीका है। पहले पांव को भिंगाइए, हाथ पैर को धोइए, अपने चेहरे पर और आंख में छींटा मारिए और इसके बाद अपने सिर पर पानी डालिए। यही स्नान करने का सही तरीका है। हमारे प्राचीन वैदिक ऋषियों के द्वारा स्नान करने का यही तरीका बतलाया गया है। गंगा स्नान को सर्वोत्तम स्नान क्यों मानते हैं? जब गंगा स्नान करने के लिए आप जाते हैं तो सबसे पहले आपके शरीर का कौन सा हिस्सा पानी में जाता है? पैर। अब पानी में चलते चले जाएं, इसके बाद आपका यह कमर डूबता है, इसके बाद आपका धड़ डूबता है, हाथ डूबता है, और जब डुबकी मारते हैं तो सबसे अंत में शरीर का कौन हिस्सा डूबता है? सबसे बाद में सिर। आजकल जो लोग घर में बाथरूम बना करके रखे हैं, कृत्रिम झरना बनाया हुआ है, कहीं से दौड़े दौड़े आया, शरीर गर्म है, या 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बनाया हुआ है, नीचे की सीढ़ियों से दौड़ता हुआ ऊपर में आया, शरीर तो गर्म है, और कृत्रिम झरना को उसने खोला तो सबसे पहले पानी कहां गिरा? सिर पर। इसी के कारण से ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं। ये पीएमसीएच की रिपोर्ट पिछले 3 साल पहले आई हुई थी, मैंने उसका कटिंग रखा हुआ है। देखा कि अरे आजकल जो है कि ब्रेन हेमरेज वाले पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। जब उसकी छानबीन की गई तो देखा गया कि स्नान करने का तरीका गलत अपना लिया है लोगों ने। इसीलिए जल स्नान, यदि ठीक ढंग से जल स्नान आप करें 2 बार दिन में, तो उस स्नान का समुचित लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। तीसरा है अग्नि स्नान।
अग्नि स्नान, अग्नि तत्व के स्नान के रूप में है धूप स्नान। और धूप हम कहां से प्राप्त करते हैं? सूर्य से। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यदि प्रतिदिन धूप स्नान नहीं कर पाते हो तो कम से कम जिस समय सूर्य का पूरा प्रकाश इस धरती पर उतरता है 7 दिनों में दिन, वो दिन है रविवार। रविवार का अर्थ ही होता है रवि जोर वार, रवि माने सूर्य, वार माने प्रहार। रविवार के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई ग्रह और उपग्रह नहीं होते, इसीलिए सूर्य का पूरा ऊर्जा, सूर्य का पूरा प्रकाश रविवार के दिन धरती पर उतरता है। तो कम से कम यदि आप रविवार के दिन धूप स्नान कर लेते हैं तो अग्नि तत्व स्नान का लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर से रविवार के दिन अवकाश का दिन रखा गया, छुट्टी का दिन रखा गया, कि ताकि सभी के सभी लोग अग्नि तत्व धूप स्नान का लाभ प्राप्त कर सके। 6 दिनों तक कार्यालय में, खेत में, घर में काम करते करते जो शरीर की ऊर्जा का लेवल डाउन हो गया है, नीचे हो गया है, स्तर नीचे हो गया है, ऊर्जा के लेवल को ऊपर करने के लिए, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए कम से कम 7वें दिन जो रविवार का दिन है, उस दिन आप सूर्य का सेवन करके, सूर्य का स्नान करके 6 दिनों की खोई हुई ऊर्जा को आप पूरा कर सकते हैं। 6 दिनों की ऊर्जा को आप आपूर्ति कर सकते हैं। कैसे करें धूप स्नान? परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया कि धूप स्नान दोपहर में करनी चाहिए, 12 से 2 के बीच, क्योंकि उस समय सूर्य का सीधा प्रकाश आपके सिर के ऊपर पड़ता है। प्रत्येक रविवार के दिन दोपहर 12 से 2 के बीच महिलाएं हैं तो हल्का कपड़ा डाल करके, और पुरुष है तो खुले बदन लंगोटी लगा करके खुले आकाश के नीचे बैठ जाइए, जहां से सीधे सूर्य का प्रकाश आपके सिर पर पड़ता हो, आपके शरीर पर पड़ता हो। नीचे फर्श नहीं हो, पत्थर और बालू नहीं हो, मिट्टी हो, उस पर बोरी या दरी बिछा करके, कंबल बिछा करके आप बैठ करके, खड़ा होकर के या लेट करके धूप साधना कर सकते हैं। बैठ जाइए या खड़े रहिए या जैसे भी आपको हो, लेकिन सूर्य के अभिमुख होकर के आपको रहना है, और उसमें भाव भरना है कि सूर्य की सहस्रों किरणें आपके शरीर पर उसी प्रकार से पड़ रही है जिस प्रकार से वर्षा होने पर सहस्रों बूंदें आपके शरीर पर पड़ती है। सूर्य की किरण में स्नान करना और अनुभव करना कि सूर्य की एक एक किरणें आपके शरीर के एक एक रोम छिद्र द्वारा भीतर प्रवेश कर रही है और एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है। इसको बोलते हैं धूप स्नान। प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 से 2 के बीच, चाहे 20 मिनट करना हो, चाहे आपको आधे घंटे करना हो, ज्यादा से ज्यादा यदि लंबाई में करना है तो प्रत्येक रविवार को 45 मिनट, 40 मिनट तक ही साधना करें धूप स्नान का। आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर जो मुरझाया हुआ कमल है चक्र पर, क्योंकि चक्र की आकृति कमल जैसा है, जैसे सूर्य का प्रकाश कमल की पंखुड़ी पर पड़ते ही बंद कमल खिल उठता है, वैसे ही जब धूप स्नान के द्वारा प्रत्येक रोम छिद्रों के द्वारा सूर्य की सूक्ष्म किरणें आपके शरीर में प्रवेश करती है, और यदि आपकी भावना गहरी हो, आपके भीतर जो चक्रों पर कमल बंद है, मुरझाया हुआ है, वो खिल उठता है, और भीतर चक्रों पर के कमल का खिल जाना ही नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार है। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति उपदेश में निर्देश किया है ना कि सभी चक्र खिल जाते हैं। इसका लाभ आपको धूप स्नान से प्राप्त होता है। 40 मिनट के बाद जब आप धूप स्नान करके उठते हैं तो 2-3 बातों की आपको सावधानी उसमें रखनी चाहिए। पहली सावधानी तो यह है कि आपको कम से कम आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है। धूप स्नान करने के बाद स्नान नहीं करना है, पैर हाथ नहीं धोना है, नहीं तो आपके शरीर में सर्दी और गर्मी, उष्णता और आर्द्रता दोनों टकरा करके आपको सर्दी खांसी हो सकती है।
धूप स्नान करने के बाद आधे घंटे तक न पानी पीना है, न स्नान करना है, न पैर हाथ धोना है। आधे घंटे तक आपको आराम करना है। आधे घंटे के बाद आप स्नान कर सकते हैं, पैर हाथ धो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी पी करके भी धूप स्नान करने के लिए नहीं बैठना चाहिए, और धूप स्नान करके उठने के पश्चात भी अधिक पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो आपको उल्टी हो सकती है। जब धूप स्नान करने के लिए आप बैठते हैं तो चेहरे को सूर्य की तरफ न रख करके सूर्य की तरफ अपनी पीठ को रखिए, क्योंकि पीठ में जो मेरुदंड है उसी में सभी चक्र स्थित है। चेहरे को, मुख को सूर्य के तरफ रखने से आपका चेहरा झुलस सकता है, आपका चेहरा काला पड़ सकता है, और लोगों को चेहरे का रंग उड़ता हुआ, काला पड़ता हुआ, यह साधना से आपको थोड़ा उदास कर सकता है। इसीलिए चेहरे के रंग को बचाने के लिए क्या करना है, चेहरा सूरज की ओर नहीं रखना है, बल्कि पीठ को रखना है। ऐसे भी आग को और सूर्य को सेवन किया जाता है पीठ की तरफ से। इसके बाद है वायु। वायु तत्व का स्नान कैसे करते हैं? वायु तत्व का स्नान जो है, हवा का जो स्नान है, वो सुबह सुबह भ्रमण की क्रिया से होता है। हल्का कपड़ा डाल करके शरीर में सुबह सुबह यदि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आप गति करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो वायु तत्व के स्नान का लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ एंड नॉलेज। जो सुबह सुबह भ्रमण करता है, वायु तत्व का स्नान करता है, उनके शरीर के भीतर जितने भी प्राण कोश हैं वो खुलने लगता है। एक एक रोम छिद्र के द्वारा प्राण प्रवेश करता है। तो सुबह सुबह का भ्रमण 2-4 किलोमीटर भ्रमण करने से आपको वायु स्नान का लाभ प्राप्त हो जाता है। सुबह की खुली शुद्ध हवा 100 रोगों की है एक दवा। सुबह सुबह जो खुले स्थान में और खुली हवा में टहलता है, कहा कि 100 प्रकार के रोग उसके दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार का भी रोगी हो, यदि आप सुबह सुबह थोड़ा सा आप उनको टहला दीजिए, भ्रमण करा दीजिए, आप देखिएगा उनके शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, उनका शरीर हल्का हो जाता है। इसीलिए कहा सुबह की खुली शुद्ध हवा 100 रोगों की है एक दवा। समय मिले तो संध्या में भी भ्रमण किया जा सकता है, लेकिन सुबह की खुली शुद्ध हवा वायु स्नान के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। और अंत में जो 5वां तत्व है वो है आकाश। आकाश तत्व का स्नान करने का मतलब होता है शीत स्नान। और शीत स्नान कैसे किया जाता है? सुबह और संध्या यदि समय हो सके तो आप अपनी छत पर बैठकर खुले आकाश के नीचे साधन भजन करें, क्योंकि संध्या में और सुबह में शीत के कण सूक्ष्म रूप से इस वायुमंडल में नीचे उतरता है। और आपको पता चले या ना चले, क्योंकि जाड़े की ऋतु में जब शीतलहरी चलती है तो ऐसे भी लोग नहीं बैठ पाते। शीत के कण सुबह सुबह में घास के ऊपर तो सीधे दिखाई पड़ता है, तो घास के ऊपर शीत के कण जो रात में गिरते हैं वो आपको दिखाई देता है, लेकिन आपके शरीर के ऊपर तो वो नहीं पड़ता ना। इसीलिए खुले गगन में भाव भजन, क्षमा दया का पाठ पठन, यदि अध्ययन अध्यापन साधन भजन खुले आकाश के नीचे सुबह और संध्या में होती है तो शीत स्नान का लाभ उनको प्राप्त हो जाता है। शरद ऋतु में शीत स्नान का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में बतलाया गया है। हमारे यहां पर एक पर्व भी है ना, शरद ऋतु की पूर्णिमा को जब खीर बना करके छत के ऊपर रख देते हैं तो रात भर में उस खीर में शीत पड़ने के कारण से औषधीय गुण आ जाता है और उसकी अमृत संज्ञा हो जाती है। हमारे यहाँ पर तो अमृत बनाने की भी प्रक्रिया है ना,
है, क्या बोलते हैं, पंचामृत, क्या बोलते हैं, चरणामृत। केवल भारतवर्ष के आर्यावर्त भूमि में ही अमृत बनाने की प्रक्रिया विद्यमान पाई जाती है। विश्व के किसी भी मुल्क में अमृत बनाने की प्रक्रिया नहीं है। तो एक पर्व है शरद पूर्णिमा, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण का और गोपी लोगों का रास हुआ था ना, महारास लीला। तो रसो वैसह, जो रस स्वरूप परमात्मा है उनके साथ एकीभूत हो जाना, इसी को महारास लीला कहते हैं। यदि इतना नहीं भी कर पाते हैं तो पृथ्वी तत्व भोजन के स्तर पर यदि अमृत रूपी औषधीय गुण को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए एक विकल्प बतलाया गया कि खीर को शरद पूर्णिमा की रात्रि में छत के ऊपर खुले आकाश में रख दीजिए, रात भर उसको रहने दीजिए, जाली इत्यादि से खीर को ढक दीजिए। सुबह होकर के उस खीर में यदि आप वैज्ञानिक तरीके से भी परीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि आम खीर में और शरद पूर्णिमा की रात्रि भर जो छोड़ा गया खुले आकाश के नीचे खीर है, दोनों में औषधीय गुण का फर्क है, वो अमृत बन जाता है। तो इसको बोलते हैं शीत स्नान, आकाश तत्व शीत स्नान। तो पांचों तत्वों का स्नान करने की ये संक्षिप्त प्रक्रिया है। और जब पांचों तत्वों का आप इस प्रकार से स्नान करते हैं, पृथ्वी का मिट्टी स्नान के रूप में, जल का जल स्नान के रूप में, अग्नि का धूप स्नान के रूप में, वायु का वायु स्नान के रूप में और आकाश का शीत स्नान के रूप में, तो इससे आपके शरीर की शुद्धि होती है, शरीर शुद्धि का लाभ प्राप्त होता है। अब पांचों तत्वों का पान और पांचों तत्वों का ध्यान की प्रक्रिया तत्व साधना के अंदर किस प्रकार से की जाती है, इसको अगले दिन के सत्संग में हम विचार के अंदर लाएंगे। आज समय पूरा ही नहीं हो रहा है, कुछ आगे भी जा रहा है। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि